वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम लोग इडोटेरिया का जो न्यू बुक आया है 2025 फोर्थ एडिशन बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का, जिसमें टोटल 53 प्रैक्टिस सेट के रूप में दिया गया है ये बुक, जिसका हम लोग आज सेट नंबर 33 डिस्कस करेंगे। तो 1 से लेकर 32 तक डिस्कस हो चुका है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो इसमें प्रीवियस ईयर जो दिया गया है 67th बीपीएससी जो री एग्ज़ाम हुआ था 30 सितंबर 2022 को, उसमें जितना भी बिहार स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चन था इस सेट में इंक्लूड किया गया है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रीवियस ईयर वाला सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। तो बार बार हमने आपको बताया है कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण हो या फिर बजट हो, दोनों इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन इससे फ्रेम होता ही होता है। तो देख लीजिए, जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 से क्वेश्चन आ गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। मतलब कि बढ़ते क्रम, इन चारों ऑप्शन में कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही क्रम है नालंदा, मुंगेर, पटना। पटना में सबसे ज़्यादा शहरीकरण है, उसके बाद मुंगेर और नालंदा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नालंदा, मुंगेर और पटना। पटना सबसे ज़्यादा शहरीकरण वाला जिला है। नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना होने का अनुमान है? तो यह अनुमान 3.47% था उस समय। तो प्रेजेंट टाइम का आप राजकोषीय घाटा जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है कि वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नहीं है पूछा है। तो यहाँ पे हमने आपके लिए एक स्लाइड लगा दिया है 7 निश्चय योजना का। तो बिहार सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है 7 निश्चय योजना, जिसका योजना 1 और योजना 2 आया था। तो योजना 1 जो था 2015 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और 2020 में ख़त्म हो गया था। इसमें कुछ लक्ष्य दिए जाते हैं जो कि बिहार सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं पूरा करने के लिए। ये 2020 से स्टार्ट हुआ था ये योजना, और 2025 तक के लिए ये योजना है। हम लोग रिवाइज कर लेते हैं 7 निश्चय योजना 2 का क्या क्या लक्ष्य है। तो पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, कनेक्टिविटी होगी और आसान, और सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। तो ये 7 लक्ष्य हैं बिहार सरकार के, जो कि वो पूरा करने के लिए एक टारगेट लेते हैं। और इसी तरीके से योजना 1 का कुछ लक्ष्य था, जैसे कि आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल जल, घर तक पक्की गली नालियाँ, शौचालय का निर्माण, घर का समान अवसर, बड़े आगे पढ़ें। तो 7 निश्चय 2 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो आप एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन पूछा था कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है? तो सभी के लिए वायु मार्ग ये नहीं है उसका, हर खेत में सिंचाई का पानी, और युवा शक्ति बिहार का प्रगति है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिले का सही क्रम चुनिए। ठीक है, तो इसका सही क्रम है नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। नेक्स्ट है खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? ये मुजफ्फरपुर में प्रयास किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन कि आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? तो ये आज़ाद दस्ता बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले किया है रोल अपना भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है आपका 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो मंत्रिमंडल से क्वेश्चन आता ही आता है। जो 1946 में जो गठित हुआ था अंतरिम सरकार, उसके मंत्रिमंडल में किन्हें कौन सा विभाग मिला था, इससे क्वेश्चन फ्रेम हमेशा किया है बीपीएससी, तो पूछ सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। तो जगजीवन राम को मिला था श्रम विभाग, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था खाद वाला, ठीक है, फूड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिपार्टमेंट।
नेक्स्ट है 9वां नंबर क्वेश्चन की 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेपी जो थे जयप्रकाश नारायण वो हजारीबाग जेल से दीपावली के समय भाग निकले थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। ये कब चुना गया था, तो दिसंबर 1946 में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दिसंबर 1946। नेक्स्ट है बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है। तो शहरीकरण का स्तर है 15.3%। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। उस समय जो खादी के ब्रांड एम्बेसडर बने होंगे तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर था मनोज तिवारी। नेक्स्ट है सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा। तो ये सीतामढ़ी में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सीतामढ़ी। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो बिहार के राज्यपाल उस समय के जो राज्यपाल थे वो थे श्री फागू चौहान। ठीक है, और बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, श्री संजय करोल। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, श्री नीतीश कुमार जो कि अभी भी हैं। और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन थे, श्री HR श्रीनिवास। ठीक है, तो ये उस समय के जो प्रमुख अपॉइंटमेंट था उसके बारे में क्वेश्चन पूछ दिया है। तो आप वर्तमान में अपडेट कर लीजिए कि वर्तमान में बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है, वर्तमान में बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है। नेक्स्ट है आपका बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। तो ऑपरेशन प्रहार संबंधित है शराबबंदी से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 24वां समर टेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता। तो उस समय उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। तो ये भागलपुर में खुला है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भागलपुर। नेक्स्ट है निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की। तो ये गिद्ध संरक्षण जो योजना है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन कि सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है। तो जो सुनंदनी प्रोग्राम है वो संबंधित है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सुनंदनी कार्यक्रम। नेक्स्ट है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। ये चिकित्सक था जीवक। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा जीवक जो था बिंबिसार का चिकित्सक था। नेक्स्ट है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। किसे माना जाता है रियल फाउंडर तुर्क सत्ता का। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इब्न बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी को ही तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है बिहार में। नेक्स्ट है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो बिहार का चौरी विद्रोह जो हुआ था वो 1798 ईस्वी में ही हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1798 में चौरी विद्रोह हुआ था बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था। तो उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था 1936 में। ठीक है, और 2000 में बिहार अलग हो गया था झारखंड से। तो बिहार और झारखंड अलग होते हैं। ठीक है, बिहार अलग हो गया था झारखंड से, तो यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजगृह या फिर राजगीर। नेक्स्ट है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो ये जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है बिहार का वो है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 94,163 किलोमीटर। नेक्स्ट है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो ये कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक
बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में तेलहड़ कुंड, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तेलहड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है। तो ये कहाँ अवस्थित है, तो ये कैमूर जिला में अवस्थित है तेलहड़ कुंड, ठीक है। नेक्स्ट है एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है, तो एशिया की सबसे बड़ी है और फ्रेश वाटर झील है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, कांवर झील इस झील का नाम है, ठीक है। और ये कांवर झील कहाँ है, बेगूसराय जिला में स्थित है, बेगूसराय में स्थित है कांवर झील। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है। ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट हो रहा है, तो बहुत ही ईजी है, जमुई जिले में सोने का भंडार मिला है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, तो ये भागलपुर जिले को जाना जाता है सिल्क सिटी के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर क्वेश्चन कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है। तो महिला साक्षरता दर है 51.50%। यहीं पे हम लोग फिर से रिवाइज कर लेंगे साक्षरता दर। तो बिहार का अगर टोटल लिटरेसी रेट पूछे कि जनगणना 2011 के अनुसार टोटल लिटरेसी रेट जो बिहार का वो है 61.8%। और यहीं पे अगर ये फीमेल लिटरेसी रेट हो गया आपका बिहार का, और मेल लिटरेसी रेट पूछे तो 71.2 हो जाएगा मेल लिटरेसी रेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक बार फिर से रिवाइज कर लिए। तो इस तरीके से टोटल 32 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, इस एग्ज़ाम में 67th बीपीएससी प्रीलिम्स जो री एग्ज़ाम हुआ था 30 सितंबर को, उसमें 32 क्वेश्चन बिहार से पूछे गए थे। तो प्रीवियस ईयर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब